भारत के गद्दार कैसे तैयार हो रहे हैं ये चेहरे। यहाँ गद्दारी करने वाले हैं या नहीं है? गद्दारी करने वाले गद्दार निकले या नहीं निकले? ऐसे गद्दार यज्ञ के आदि में भी निकले थे जिन्होंने खून से लिख करके दिया था, फिर गद्दारी कर गए। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। पहले तो स्थूल खून से लिख करके दिया था, अभी तो संकल्पों के खून की बात है। 7 दिन का कोर्स दिया जाता है उनकी संकल्प सरणी सुधारने के लिए। कोई को 7 दिन का कोर्स लेते समय बहुत मेंटल टेंशन भी होता है, विरोध भी करते हैं, ये कैसे हो सकता। फिर उनको समझाया जाता है, अच्छी तरह समझ जाते हैं तो उनसे निश्चय पत्र लिखाया जाता है। निश्चय पत्र भी ऐसा नहीं जो सिर्फ समाज के लोग मान लें, सादा कागज पे लिखा हुआ नहीं, कोर्ट भी साबित करे कि इसने पक्का निश्चय किया है। झूठा एफिडेविट नहीं लिखा है, शपथ कराई जाती है। जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस क्यों न हो, उसको भी कुर्सी पर बैठाने से पहले शपथ कराई जाती है। तो ऐसे शपथ पत्र लिखने के बाद भी कोई गद्दारी करते हैं, कहते हैं मैं नहीं मानता ये मेरा बाप है। वो तो ऐसे ही लिख दिया था। तो ऐसे जो गद्दार होते हैं वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जब ब्रॉड ड्रामा चलेगा और धर्मों की स्थापना शुरू हो जाएगी तो वो ही गद्दार वहां जाकर के गद्दारी का पार्ट बजावेंगे या नहीं बजावेंगे? हैं? बजावेंगे। और जिन गद्दारों ने भगवान के सामने शपथ लेकर के गद्दारी की, अम्मा की तो बात छोड़ दो, जो ऊंचे से ऊंच भगवान बाप पार्टधारी है उसके सामने ही गद्दारी कर दी। तो भारत में परंपरा है कि जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए उन कन्वर्ट हुई आत्माओं को कभी भी भारतवासियों ने अपने धर्म में स्वीकार नहीं किया। बल वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के वहां से भी असंतुष्ट हुए और नीचे धर्मों में गिरते गए। जैसे कोई को गुस्सा आता है ना, परिवार में कोई परिवार का भांति ऐसा हठी होता है कि हठपूर्वक दुष्ट कर्म करता जाता है।
हट पकड़ लेता है कि मेरी बात मानो, और अगर नहीं मानता है, परिवार का जो ग्रुप होता है वो उसकी बात नहीं मानता है, तो क्या करता है, और ही दुष्ट कर्म करता जाता है। शराब पीना, रंडीबाजी करना, दूत कीड़ा करना, नीच ते नीच कर्म करके दिखाता है। तो ऐसे ही ऐसे हठ योगी भी हैं जो गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं, जैसे आर्य समाजी यहां तक गिरते हैं कि धर्मों के ऊपर उनकी आस्था ही उठ जाती है। हम कोई धर्म को नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसे नास्तिक बन जाते हैं। तो मिलिट्री का मिसाल दिया भाई ने, वो फां हो जाते हैं। वो कल्प का अंत जब तक न हो जाए और जब तक नए कल्प की आदि करने के लिए बाप न आ जाए, तब तक वो नेस्त नाबूद होकर रहते हैं। उन नेस्त नाबूदों के ऊपर भी दया करने के लिए दया के सागर बाप को आना पड़ता है। उनको कोई भी उठाने वाला नहीं। तो कहां शूटिंग हो रही है? किसने प्रश्न किया था? यहां शूटिंग हो रही है। सारा दिन सर्विस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम डिससर्विस ही करेंगे। वो ही पुरानी सड़ी हुई बातें, ट्रेटरशिप की। ट्रेटरशिप क्या होता है? ये क्या? ट्रा तो मेढक करते रहते हैं। गद्दार माने घोरख, नमक हलाल। अच्छा, दुष्ट संकल्प करते रहेंगे। बाबा ने तो बातों की बात बताई, धर्म वही जग वही करते रहेंगे। संकल्प की बात कहां बताई है? धोखाधड़ी करते रहेंगे, ट्रेटरशिप करते रहेंगे। ट्रेटरशिप का मतलब, कोई देश होता है तो उस देश के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, उस देश की बुराई करते हैं दूसरे देश में जाकर के, तो उनको कहते हैं ट्रेटर बन गए। गंदी बात हो गई ट्रेटरशिप। ब्राह्मणों की दुनिया में जयचंद जैसे गद्दार कौन है? जयचंद है? जयचंद जयचंद पृथ्वीराज राजा का भाई था जयचंद। वो कन्नौज का राजा था। उसने धोखेबाजी की पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वो धोखेबाजी में प्रसिद्ध है। यानी भारत के राजा जो है वो आपस में ही एक दूसरे को काटते पीटते रहे, हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते। उसका भी नाम जयचंद्र। इसकी जय करता है? इसकी जय करता है चंद्रमा की जय हो। अब चंद्रमा की जय से क्या होगा? चंद्रमा की जय करने से काम बंद हो जाएगा क्या? बाबा सच में मोटा में ताला लगेगा। है
सन कितना में माउंट आबू में ताला लगेगा? माउंट आबू में तुम ताला क्यों लगवाना चाहते? तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या उन्होंने तुम्हारा धन संपत्ति लूट लिया, बच्चे लूट लिए? ताला बाबा इसलिए लगवाना चाहते हैं कि वो लोग जो है बैठ में आध्यात्मिक श्री जाने वाले भाई बहन का गिलानी करके और स्वयं जो है वो राज्य कर रहा है, दुनिया को ठग रहा है। तुमने 63 जन्म ग्लानी की, भगवान की और देवताओं की, तो तुम्हारे घर में भगवान ने आके ताला लगवाया है? तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा क्यों सोचना चाहते? ये सोचो कि दुनिया में हमारे अगर नजदीक हैं कोई, तो दुनिया वाले नजदीक नहीं हैं। जिन्होंने बेसिकली भगवान बाप को पहचाना है वो हमारे ज्यादा नजदीक हैं, जन्म जन्मांतर के। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? दुनिया वाले अगर हमारे नजदीक होते तो दुनिया वालों ने बाप को पहचाना होता, कम से कम बेसिकली तो पहचाना होता। पहचाना नहीं, पहचाना तो वो जन्म जन्मांतर हमारे नजदीक नहीं रहेंगे। वो बाप के नजदीक नहीं तो वो हमारे भी नजदीक नहीं। बेसिक वालों ने भगवान बाप को बेसिकली पहचाना, हमने भी पहचाना था। वो हमारे ज्यादा नजदीक हैं दुनिया वालों के मुकाबले। और इस एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई तो नास्तिक वर्ग के हैं, कोई आर्य समाज के बीज हैं, कोई मुस्लिम धर्म के बीज हैं, कोई सिख धर्म के बीज हैं, कोई इस्लाम धर्म के बीज हैं। वो पहले हमको धोखा दे करके जाएंगे, या दुनिया वाले जो अंत में प्रत्यक्ष होने वाले 33 करोड़ देव आत्माएं हैं वो हमको धोखा देंगी? पहले हमको द्वापर युग से धोखा कौन देंगे? ये एडवांस की बीज रूप आत्माएं यहां बैठी हुई हैं। थोड़ा समय साथ देंगी, फिर उसे उठा के सिंगट दिखा देंगी, गिलानी करेंगी जाके बाहर। तो दुश्मन तो हमारे अंदर भरे पड़े हैं। ये विदेशी ही दुश्मन हैं, वो विदेशी नहीं जो अपने धर्म के पक्के हैं, वो विदेशी जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले जाते रहे। वो जयचंद हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो ये ज्ञान योग का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। उस एक धागे में हम बंध करके रहने वाले हैं, हम और किसी तरफ देखने वाले नहीं है। माना हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन होगा, भले थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे होंगे, जो दुनिया में और किसी का, किसी धर्म पिता का, धर्म का इतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत किला रूपी संगठन बन जाएगा कि एक भी विकारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। भारत के राजाएं हार क्यों खाते रहे? कोई जयचंद निकलते रहे और धोखा देते रहे। ऐसे जयचंदों से स्नेह भी तो हमने ही लगाया होगा। जब जानते हैं ये जयचंद हैं, ये हमारे कुल के नहीं हैं, तो उनसे मोह हट जाना चाहिए। तो ये कोई नई बात थोड़ी ही है, ये तो पहले ही बताया हुआ है कि जो विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों के साथ भी मिल जाएंगी। इस्लामियों में जाएंगे, बौद्धियों में जाएंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे, आर्य समाजियों के साथ जाएंगे, और मिलकर के भक्ति मार्ग का आडंबर फैला के
जो भक्ति मार्ग के गुरु लोग हैं उनके साथ मिलकर के हमला करे। फिर सूर्यवंशियों के ऊपर हमला करें। प्लान आखा है वही है ड्रामा का। एक तरफ मुट्ठी भर बच्चे और दूसरी तरफ ढेर के ढेर, चंद्रवंशी भी, इस्लाम वंशी भी, बौद्ध वंशी भी, सारे ही वंशी इकट्ठे हो जाते हैं, विधर्मी और विदेशी। शुरुआत कहाँ से हुई? 76 से एडवांस नॉलेज निकली। 76 से लेकर के 98 तक बेसिक नॉलेज वाले बाल बांका नहीं कर सके कभी। अगर उनका हमला सफल हो गया तो कब सफल हुआ? जब अंदर के मिलकर के निकल करके उनके साथ मिल गए, धोखेबाज बने। ये भारत हारता ही तब है, हारता है भारत की हार ही तब होती है जब भारत के राजाओं में फ्रिक्शन पड़ता है। राजा जयचंद्र जैसे निकलते हैं और अपने कुल का नाम बदनाम कर देते हैं। एडवांस नॉलेज में 10 धर्म की आत्माएं है कि एक ही धर्म की है? 10 धर्म की बीज रूप आत्माएं है। तो 10 धर्म की बीज रूप आत्माओं में से जो ब्रह्मा कुमारियों की बीज रूप होंगी, चंद्रवंशियों की, वो होंगी कि नहीं होंगी? तो वो कहाँ होंगी? नहीं, यहाँ नहीं, स्थान बताओ कहाँ होंगी? दिल्ली में होंगी ना? दिल्ली में बाप की बुराई करने वाले क्यों बैठे हो? बीज रूप आत्माओं के अंदर सब तरह की है। ब्रह्मा कुमारी यहाँ मूल कारण नहीं है। ये जो राजाएं बैठे हुए ना रुद्रमाला में, ये राजाओं के अंदर ही फ्रिक्शन पड़ता है। अंदर वाले ही एक दूसरे को जयचंद बन करके सत्यानाश करते रहते हैं। जो भी मुरलियां हैं, अव्यक्त वाणियां हैं, उन इशारों को जो बाप के बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर ला और लव में चलने वाले, बैलेंस में चलने वाले, वो पहचानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो दूसरों की मत पर चल करके कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नहीं पहचान पाते। तो यही कारण है जो पहचान कर भी बाद में मैंने नहीं पहचाना तो उनको तो बहुत ही धोखेबाज हो गए। गद्दार कहेंगे उसको, हैं? गद्दार। हाँ, वो तो भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा निश्चय पत्र भी लिख कर देते हैं, माँ बाप भी मान लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारे माँ बाप नहीं है। तो वो नहीं, वो क्या का मतलब नहीं है। वो शूटिंग मोहम्मद गोरी की कहाँ हुई है? मोहम्मद गोरी कितनी बार हार गई? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार गया, और आखिरी फिर उसने पृथ्वीराज को अंधाई कर दिया। आखिरी भी हमला किया। तो ये धोखा देना, ये दूसरे धर्म वालों का काम है। जो भारतवासी आत्माएं हैं पक्की, वो धोखा नहीं दे सकते, धोखा देने वाली नहीं है। जीवन में एक बाप के बच्चे, 2 बाप के बच्चे नहीं है। सरेंडर होने के बाद भी गद्दारों की लिस्ट में कौन आते हैं? ब्रह्मा कुमारियां भट्ठी करके फिर बाबा को छोड़ देते हैं। सेंटर इंचार्ज बनकर बाप को गुप्त और स्वयं को प्रत्यक्ष कर रही है। और कहती हैं कि हम लास्ट में बाबा के पास जाएंगे। विजयमाला में जाएंगे। तो क्या वो विजयमाला का दाना बनेंगे?
है? जो एक बार ट्रेटर बन जाते हैं, छोड़ देते हैं बाप का बनने के बाद, उनका वो पद नहीं बन सकता जो पहले बनना था। बल दोबारा पुरुषार्थ करें, दोबारा ज्ञान में चल पड़े, कुछ न कुछ प्राप्ति करेंगे, लेकिन जो पहली बार में प्राप्ति करनी थी वो प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी सरेंडर होकर घर चले जाते हैं उनको बाबा के ऊपर प्यार तो है, लेकिन वो किसी से तंग होकर के, अशांत होकर के घर चले जाते हैं। तो उनका किस आधार पर नंबर मिलता है? अशांत करने वाली माया है, माया रावण है या बाप है? सरेंडर होने वालों ने एग्रीमेंट किससे किया है? बाप से किया। तो बाप को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? जो अशांत करने वाले हैं उनसे बात करना बंद कर दे, उनसे बोलना चालना बंद कर दे। कोई जबरदस्ती है? नहीं बात करते? नहीं चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। विरोधाभास पैदा करना है तो अज्ञानियों के साथ करना है, या बाप का जो परिवार है, परिवार के भांति हैं, उनके साथ विरोधाभास पैदा करना है। कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है? परिवार में क्या करना होता है? सहन करना होता है। लेकिन विदेशी हैं, विधर्मी हैं, तो परिवार के साथ सामना करेंगे या सहन करेंगे? तो सामना करने लग पड़ते हैं। ट्रेटर बन गए, अलग हो गए, जो चाहेंगे सो बोलेंगे। जल में रह करके तो मगरमच्छ से विरोध होता नहीं है, तो बाहर हो गए। यहाँ भी ऐसे ऐसे सरेंडर होते हैं जो कागज में दिखाने भर के सरेंडर हैं, एक तिनका नहीं तोड़ सकते हैं। कहावत है, कटी हुई उंगली पे पेशाब भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पूरी पालना लेते हैं। सैकड़ों भाई बहनों का खून पी जाते हैं, बीमार होते हैं। तब खून दिया जाता कि नहीं? तो सरेंडर हैंड्स उनको खून भी दे देते हैं कई बार, बोतलें की बोतलें, फिर भी धोखा देते हैं। बाबा, हाँ। और कोई कोई बहनें क्या करते हैं, मना आपस में बहनों का कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ होता है ना, तो बहनों की ग्लानि दूसरी माताओं को सुनाते हैं, ऐसे घर की बातें। उनकी क्या शूटिंग होगी? बाहर की माताओं को सुनाते हैं। मुरली में डायरेक्शन क्या है? मुरली में इस संबंध में डायरेक्शन क्या है बाबा का? पर चिंतन पतन है? हाँ, अंदर की बातें अगर बाहर वालों को बताई तो गला घुट जाएगा, सच्चाई सुनाई नहीं सकेंगे। सत्य माने ज्ञान, या तो आधा ज्ञान सुनाएंगे और आधा ज्ञान भूल जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अंदर की बातें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर सुनाते हैं तो जो परिवार का मुखिया है, कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जो परिवार का मुखिया है,
उसके प्रति वफादार बने या बेवफा बन गए? बेवफा। बाप का परिवार है, बाप के परिवार के संबंध की बातें, चाहे वो गुप्त संबंध हो और चाहे वो बाप बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष संबंध हो, कोई भी संबंध की बात को हम अगर बाहर वालों को बताते हैं तो उससे बेवफाई साबित होती है, या दूसरों को बताते हैं जो परिवार से बाहर है। तो ऐसे जो बेवफा है वो उस लिस्ट में हुए। कौन सी लिस्ट में? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार की लिस्ट में है? नहीं है। तो उनके प्रति क्या बनना है? शक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप बनना है। उनकी परवाह नहीं करनी है। उन बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बाबा को बताओ ऐसा करते हैं, बेवफाई कर रहे हैं परिवार के साथ, बाप के साथ। ऐसे ऐसे भाकी पहनने वाले भी आते हैं जो बाप को भाकी पहन करके फिर धोखा भी दे देते हैं। ऐसे बहुत हैं जो धोखेबाज निकल पड़ते हैं। एक बाप का बन करके फिर औरों से दिल लगी कर बैठते हैं। गद्दारों की कुछ निशानियां। जिन्होंने नीचते नीच का संग किया है और ऊंचते ऊंच पाटधारियों को धोखा दिया है। ऐसे भारत की हिस्ट्री में हुए हैं या नहीं हुए? जयचंद जैसे राजा, तो ऐसी आत्माओं को बाप की याद कठिन हो जाती है। ये भारत के जो धोखेबाज जयचंद जैसे हैं, तो उन्होंने सारा सत्यानाश किया है। कन्वर्शन की महिमा है। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह है। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होना, अवसरवादिता को ग्रहण करके जहाँ देखी तबाह बारात वहीं बिताई सारी रात। आज के अवसरवादी नेता भी ऐसे ही कर रहे हैं। जहाँ मौका मिलता है कि इस पार्टी की जीतने की संभावना है तो अपने सारे नीति नियम कानून उठा के ताक में रख देते हैं, फट से कन्वर्ट हो जाते हैं। गद्दारी करने वालों का क्या हाल होता है? ज्ञान सुन करके फिर जाकर के उल्टा सुल्टा बोलते थे तो उनका गला ही घुट जाता था। पूरा समझते नहीं है तो बाहर जाकर के उल्टा सुल्टा बोलते हैं। बाबा जानते हैं आगे चल करके बहुत ही ट्रेटर बनने वाले हैं। आश्चर्यवत पश्यंती कथंती बाप का बनंती, फिर इनसे भी कोई कोई ट्रेटर बन जाते हैं। फिर उनके गले घुट जाते हैं। फिर ज्ञान का एक भी अक्षर बोल नहीं सकते। जो राजयोग सीख करके उनका राज को जानते हैं, सीखते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन गुप्त संबंध जोड़ते हैं। इसलिए मुरलियों में बाबा ने बोला हुआ है कि मधुबन की बातों को समझ करके, देख करके, जान करके फिर बाहर जाकर के जो ज्ञानी करते हैं तो उनका गला घुट जाता है। वो फिर ज्ञान किसी को सुना ही नहीं सकते। बाप और बाप की रचना का परिचय किसी को दे नहीं सकते। विनाश के पीरियड में उनको सुख मिल नहीं सकता, अतीन्द्रिय सुख। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती की लिस्ट में आ जाएगी। विपरीत बुद्धि विजयंती की लिस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि बाप से जो संबंध है और दुनियावी मनुष्यों के साथ जो संबंध होते हैं उनमें फर्क है। 63 जन्मों के मनुष्यों के संबंध में आते आते हम नीचे गिरते चले आए।
मन बुद्धि और शरीर का पतन हो गया, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई। अब ये एक ही जन्म ऐसा है जिसमें बाप के संबंध जोड़कर हम अपना भी कल्याण करेंगे, तो अपने संबंध संपर्क में आने वाली और भी आत्माओं का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ये पतित पावन बाप के संग का रंग ही इन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ बनाता है, राजघराने का बनाता है, राजा बनाता है, महाराजा बनाता है, रानी बनाता है। तो संबंध में जैसे वफादारी होती है, वो वफादारी निभानी चाहिए। अगर इस जन्म में परमात्मा बाप के साथ वो वफादारी नहीं निभा सके, तो अन्य जन्मों में औरों के साथ भी निभा नहीं सकेंगे, नीचे से नीचा पार होता रहे। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह करके रड़ियां मारते रहते हैं। क्या नहीं समझते हैं मनुष्य? मनुष्य समझते हैं ये बुड्ढे ने जादू किया, लेकिन बुड्ढे की बात नहीं है। जादू करने वाला तो उसमें वो हीरा बैठा हुआ है। जादू समझते हैं तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जो भागंती हो जाते हैं वो जाकर के उल्टा सुल्टा सुनाते हैं कि यहां तो ये होता है। वास्तव में ये सिर्फ बहलाने की बातें हैं, इन बातों में कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत ट्रेटर बन पड़ते हैं। जो ऐसे ट्रेटर बनते हैं, क्या पहले आकर ज्ञान समझते हैं, फिर बाद में जाकर के कहते हैं ये तो जादू है, जादू लगाते हैं और ग्लानि करते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद थोड़े ही पा सकते हैं। माना पद पा सकते हैं, लेकिन नीच पद मिलेगा, ऊंच पद उनको नहीं मिल सकता। इसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। सदगुरु की निंदा कराते हैं तो स्वर्ग में ऊंच ठौर उनको नहीं मिलता है। ऊंच ठौर नहीं मिलता है तो कैसा ठौर मिलता है? नीचे पद, दास दासी का पद मिल पड़ता है।